आप सोचिए एक ऐसी जगह जहां मिलियन गैलेक्सीज भी हो और FIR अचानक एक इतना बड़ा खाली हिस्सा मिले जहां कुछ भी नहीं। ये हिस्सा यूनिवर्स का सबसे अद्भुत और मिस्टेरियस जोन माना जाता है, जिसे हम कहते ही हैं एरिडेनस सुपरवर्ल्ड। ये नाम ही अपने आप में सस्पेंस से ही भरा है, जैसे कोई कॉस्मिक रहस्य अंतरल में छुपा हो। डीप स्पेस के इस क्षेत्र में एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जिन्होंने उनके सारे प्रीवियस थ्योरीज को चैलेंज कर दिया। उन्होंने देखा कि इस रीजन में बैकग्राउंड रेडिएशन अनयूजुअल तरीके से ही ठंडा है। ये वही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है जिससे बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का सबूत मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सुपरवर्ल्ड लगभग 1 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। मतलब अगर आप एक रॉकेट से ही सीधा सफर करें तो भी इस खाली रीजन को पार करने में हमें हजारों क्रॉस साल लग जाएंगे। ये खाली हिस्सा एक कॉस्मिक डेजर्ट जैसा है जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। साइंटिस्ट्स ने सुपरवर्ल्ड को पहले ही 2004 में नोटिस किया, जब उन्होंने WMAP सैटेलाइट की डेटा को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन के पास एक ठंडी जगह है जो एक्सपेक्टेड कॉस्मिक टेम्परेचर से कई गुना कम है। उस मोमेंट ने साइंस दुनिया में हलचल मचा दी। सुपरवर्ल्ड का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि ये कोई नॉर्मल एम्प्टी स्पेस होगा, पर ये वहाँ काफी कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ एक वैक्यूम नहीं बल्कि वहाँ मैटर की कमी करके ग्रेविटेशनल बैलेंस भी BRYKHT हो गया है। उस वजह से ही टेम्परेचर अनोखा हो गया। अब सोचिए, जब कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने इस डेटा को कंपेयर किया CMB मैप्स के साथ, तो उन्होंने देखा कि एरिडेनस रीजन में कोल्ड स्पॉट मिलता है। ये कोल्ड स्पॉट नॉर्मल के म्यूकेबल में 70 माइक्रोकेल्विन कम है। ये डिफरेंस छोटा लगता है, पर कॉस्मिक स्केल पर ये विशाल अनोमली है। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये कोल्ड स्पॉट एक मैथमेटिकल कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये किसी और डीपर फेनोमेनन की तरफ संकेत करता है। शायद ये किसी दूसरे यूनिवर्स के कांटेक्ट का साइन भी हो सकता है। जब हम इस सुपरवर्ल्ड को देखते हैं तो लगता है जैसे भगवान ने यूनिवर्स का एक टुकड़ा बहुत डार्क पेंट से ही भर दिया हो। आप टेलीस्कोप से ही देखिए तो एरिडेनस के इस हिस्सा में गैलेक्सीज दिखाई देना बंद हो जाती है, जैसे कोई कॉस्मिक स्क्रीन सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही हो। यूनिवर्स के इस हिस्से को समझना आसान नहीं। डेटा से ही पता चलता है कि यहाँ मैटर डेंसिटी आसपास के रीजन्स के म्यूकेबल में 30% तक कम है। मतलब ये वैक्यूम नहीं, पर एक डाइल्यूटेड फैब्रिक ऑफ स्पेस है जहाँ एनर्जी भी बिल्कुल कम है। कुछ साइंटिस्ट्स ने सजेस्ट किया कि ये वॉइड किसी प्यूरेनी कॉस्मिक कोलिजन का नतीजा हो सकता है। हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही यहाँ दो मैसिव कॉस्मिक बबल्स टकरे हो गई हो, उनका इम्पैक्ट इस सुपरवर्ल्ड को क्रिएट कर गया हो। एरिडेनस सुपरवर्ल्ड का नाम कॉन्स्टेलेशन एरिडेनस से ही इंस्पायर्ड है। ये कॉन्स्टेलेशन सदर्न स्काई में दिखता है और इस रीजन को एंशिएंट कल्चर्स ने भी मिस्टिकल माना है। हो सकता है उन्होंने इस खाली हिस्सा को डिवाइन साइलेंस समझा हो। मॉडर्न टेलीस्कोपिक सर्वेस जैसे प्लैंक सैटेलाइट ने जैब CMB मैप्स और प्रीसाइसली बनाए तो ये कोल्ड स्पॉट और क्लियर नजर आया। प्लैंक की इमेजेस ने कंफर्म किया कि ये रीजन कॉस्मिक नॉर्मलसी से अलग है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉज आज भी अनसॉल्व्ड है। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट्स इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि ये सुपरवर्ल्ड केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी हो सकता है। जो डेटा हमें कोल्ड स्पॉट दिखता है, शायद कुछ अनसीन डार्क स्ट्रक्चर्स उससे डिस्टोर्ट कर रहे हो। मतलब यूनिवर्स हमसे ज्यादा लेयर्ड है। हम अगर ये मान लें कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है, तो एरिडेनस सुपरवर्ल्ड उनके बीच का एक डोरवे भी हो सकता है। युक्ति ये है कि अगर कोई कॉस्मिक बबल हमारे यूनिवर्स से ही टकराया हो तो उसने वहां मैटर को डिस्प्लेस कर दिया होगा, तभी हम कोल्ड स्पॉट दिखता है। आपको लगता होगा ये सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं, पर कॉस्मोलॉजी के लिए ये क्लूज फ्यूचर रिसर्च के डोर्स खोलते हैं। हर नया ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स का एक और राज खोलता है। आप समझ सकते ही हैं, हम अभी भी कॉस्मिक ओशन के सरफेस पार है।
सुपर वॉइड के एक्सट्रीम कोल्ड होने का रीजन ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट से भी जोड़ा गया है। जब CMB फोटॉन्स इस खाली हिस्से से ही गुजरते हैं तो वो थोड़े एनर्जी लूज कर देते हैं, इसलिए ये रीजन नॉर्मली कॉल्डर दिखता है। आप इमेजिन करिए एक फोटॉन जो बिलियंस ऑफ सालों से यूनिवर्स के अक्रॉस ट्रैवल कर रहा है, और जब वो एरिडेनस सुपर वॉइड से ही गुजरता है तो उसका एनर्जी घट जाता है। ये एक साइलेंट वॉर है लाइट और वैक्यूम के बीच। यूनिवर्स फिर भी समानता मेंटेन कर रहा है। सुपर वॉइड्स और भी जगहों पर देखे गए हैं, पर एरिडेनस का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए ये एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बेंचमार्क केस बन गया है। रिसर्चर्स आज भी नए इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर उससे मैप कर रहे हैं। हबल टेलीस्कोप ने कुछ फेंट गैलेक्सीज इस रीजन की बॉर्डर पार कैप्चर की। उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है कि स्पेस यहाँ ग्रेजुअली खाली होती जा रही है, जैसे किसी कॉस्मिक टाइड ने क्विजीन यूनिवर्स का एक टुकड़ा बाहर खींच लिया हो। आप ये सोचिए, अगर किसी दिन हम यहाँ स्पेसक्राफ्ट भेज सके तो क्या होगा। वहाँ लाइट ईयर्स तक कोई स्टार, प्लैनेट या डस्ट नहीं मिलेगी, सिर्फ शून्य और कॉस्मिक बैकग्राउंड का साइलेंट हम सुनाई देगा। ये साइलेंस हाई यूनिवर्स का असली सुर है। हर एक वॉइड एक गप नहीं बल्कि एक कैनवास है जहाँ कॉस्मिक क्रिएशन बैलेंस होता है। एरिडेनस सुपर वॉइड हमें बताता है कि यूनिवर्स सिर्फ भरा हुआ नहीं बल्कि समय समय पर खाली भी होता है। ये खाली रीजन्स कॉस्मिक एक्सपांशन को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा वॉइड होता है उतनी फास्ट यूनिवर्स एक्सपैंड होती जा रही है। ये डार्क एनर्जी के इफेक्ट को मेजर करने का अनोखा तरीका देता है। एक और थ्योरी कहती है कि ये सुपर वॉइड एक रेलिक हो सकता है बिग बैंग के क्वांटम फ्लक्चुएशंस का। बिग बैंग के पहले ही कुछ रीजन्स ज्यादा डेंस और कुछ कम डेंस बन गए। एरिडेनस शायद उसका लेफ्टओवर पैटर्न हो। कुछ ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक इस सुपर वॉइड की एज पार गैलेक्सीज ज्यादा क्लस्टर्ड है, जैसे सब कुछ एक इनविजिबल वॉल से ही पुश हो गया हो। ये बाउंड्री यूनिवर्स के इंटरनल रूल्स समझने में मदद करेगी। आपको लगता होगा एक ठंडा रीजन में लाइफ इम्पॉसिबल है, पर फिजिक्स के रूल्स हमेशा इमेजिनेशन से ही आगे निकलते हैं। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर मैटर बिहेव कर सकता है तो यहाँ भी कुछ अननोन पार्टिकल्स हो सकते ही हैं। साइंस के लिए ये एक इनविटेशन है। सुपर वॉइड्स के स्टडी से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स इक्विलिब्रियम फॉलो करता है। जहाँ डेंस क्लस्टर्स है वहाँ खाली रीजन्स उनका बैलेंस बनते हैं। ये कॉस्मिक यिन यांग जैसा है जहाँ दोनों मिलकर एग्जिस्टेंस कंप्लीट करते ही हैं। आप जब रात में स्काई देखते हैं और एक डार्क पैच दिखता है तो हो सकता है वो कोई छोटा वॉइड हो, लेकिन एरिडेनस सुपर वॉइड इतना इमेंस है कि सारे गैलेक्सीज उसके कंपैरिजन में छोटी लगती है। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग का सीमा बढ़ाता है। हबल कांस्टेंट के मेजरमेंट में भी ऐसे वॉइड्स इंटरफियर करते ही है। एस्ट्रोनॉमर्स अब नए टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब का उपयोग कर रहे हैं ताकि उनको डीप इंफ्रारेड इमेजेस मिल सके। इनसे ये पता चलेगा कि सुपर वॉइड ट्रूली एम्प्टी है या डार्क गैलेक्सीज वहां छुपे हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन हमारे फ्यूचर थ्योरीज को डिफाइन करेगा। हर रिसर्च स्टेप के साथ सुपर वॉइड का मिस्ट्री और डिपेन होता जा रहा है। अब ये सिर्फ ठंडा रीजन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक लैबोरेटरी बन गया है। साइंटिस्ट्स ये सोच रहे हैं, क्या यहाँ के फिजिकल लॉज हमसे अलग है? आप जब यूनिवर्स के मैक्रो पिक्चर को देखते हैं तो आप समझते हैं कि स्पेस का एम्प्टीनेस भी क्रिएशन के लिए जरूरी है। अगर वॉइड्स नहीं होते तो मैटर भी बैलेंस नहीं रहता। ये क्वाइट पैचेस यूनिवर्स को स्टेबल रखते हैं। साइंस के लिए ऐसे मिस्टरीज मोटिवेट करती है फ्यूचर जनरेशंस को आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम यूनिवर्स के वॉइड्स समझ नहीं लेते तब तक कॉस्मिक ट्रूथ अधूरा रहेगा। एरिडेनस सुपर वॉइड ह्यूमी डार्क एनर्जी के पजल तक ले जा रहा है। अंत में ये सुपर वॉइड एक दर्पण है जिसमें यूनिवर्स अपने खुद के कॉन्ट्रडिक्शंस दिखता है।
एक तरफ टेम्परेचर और लाइट, दूसरी तरफ वैक्यूम और साइलेंस। आपके लिए ये रिमाइंडर है कि स्पेस कभी खाली नहीं होता, बस हमें उसका अर्थ समझना बाकी है। तो दोस्तों, जब भी आप डीप स्काई को देखिए और एक रीजन अनयूजुअली डार्क दिखता है, इन्हें बस एक कोल्ड स्पेस मैट समझिए। शायद वो एरिडेनस सुपरवर्ल्ड जैसा कोई पोर्टल हो जहां यूनिवर्स अपनी सबसे ठंडी कहानी लिख रहा है। ये साइलेंस भी गुनगुनाता है, बस सुने वाला चाहिए।